देखो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन, और ये अपनी पहली क्लास है इसकी। अब 11.1 और 11.2 का जितना भी इंट्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से हद तक नहीं आता है 11.1 11.2 में। 11.1 और 11.2 में हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा हमने, हाँ या ना? और स्ट्रेट लाइन को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन को हमने। लेकिन 11.3 में क्या है, अपने पास टॉपिक क्या है? प्लेन। हमें प्लेन के बारे में पढ़ना है। तो हो सकता है कि हमने प्लेन के बारे में या तो पढ़ रखा होगा या हमें अच्छे से नहीं पता है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं पता है। तो सबसे पहले हम ये सीखें कि व्हाट इज़ प्लेन, प्लेन क्या है। तो ये जो डेफिनेशन है वो गूगल वगैरह सब पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको रटना तो है नहीं, बस इसको प्रैक्टिकल समझना हमें। तो सबसे पहले क्या बोल रखा है? ए प्लेन इज़ ए 2 डायमेंशनल सरफेस। एक प्लेन है वो एक फ्लैट सरफेस होता है 2D, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड्स, बढ़ा सकते हैं इनडेफिनिटली, अनंत बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है ना। और जो इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है, ठीक है, अब ए प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ़ वी टेक एनी 2 डिफरेंट पॉइंट्स, अगर हम एक फ्लैट सरफेस पे 2 पॉइंट लेते हैं और उनको दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? लाइज होल इन इट, तो पूरी की पूरी इस पे ही लाई करेगी। अब इसका प्रैक्टिकल देखो क्या है। जैसे ये दिख रहा हमें, ये क्या सरफेस है तो है ना, दिख रहा है क्या परस तेरे को? अब ये एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है ये, ठीक है ना। अब ये पैरेललोग्राम सा दिख रहा है हमें। अब ये पैरेललोग्राम है, ये सरफेस है, क्या इसको हम और बढ़ा सकते हैं क्या? इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये जो पहली चीज़ है वो अपनी हो चुकी है इसमें। अब इसमें ये बताओ कि ये जो प्लेन सरफेस है इसमें 2 ही पॉइंट हो गया या फिर इन्फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं? इस सरफेस में इन्फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी? सेकंड, ए प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या 2 पॉइंट ले रखे हमने। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो जो लाइन बन रही है वो पूरी सरफेस पे है या फिर सरफेस से बाहर है? सरफेस पे। तो जो सेकंड जो डेफिनेशन है इसकी वो प्रैक्टिकल समझ में आई कि नहीं आई? अब एक इसमें एक चीज़ और है, वो क्या है कि जैसे अब वो सेम 2 पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब ये जो इसमें है ये भी एक लाइन है कि नहीं है? ये जो टूथपिक है ना, ये भी एक लाइन है कि नहीं है? अब ये जो लाइन है वो सरफेस पे है क्या? ये सरफेस पे नहीं, ये क्या बन रहा है? एक कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? कर्व, ठीक है ना। और कर्व क्या है? फ्लैट सरफेस पे नहीं है। तो समझ में आ रहा है क्या? तो जो लाइन, जो सरफेस होगी, जो प्लेन होगी, ठीक है ना, उस पर जो भी पॉइंट होंगे उनको दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? उसी प्लेन पे होंगे। और ये देख लो, ये प्लेन नहीं है, तो इसको क्या मैं प्लेन बोल सकता हूँ क्या इसको? ये प्लेन नहीं है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल समझ में आया कि नहीं ये चीज़ यहाँ तक? अब जो सेकंड चीज़ लिखी है हमने, ए प्लेन कैन बी इन एनी शेप। अब एक प्लेन है वो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये मैंने बता दिया कि एक एज ए पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो अब सभी बोल दें कि सिर्फ जो सरफेस है वो पैरेललोग्राम जैसा ही होता है, ठीक है ना। अब ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा है। क्या ये जो शेप है वो पैरेललोग्राम, ये जो शेप है वो सरफेस नहीं है क्या? फ्लैट सरफेस, प्लेन नहीं है ये भी प्लेन, ये भी प्लेन है, ठीक है ना। अब ये जो सर्कल है, सर्कल जैसा है, ये भी प्लेन है ना, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है ये भी क्या एक प्लेन है कि नहीं है? तो प्लेन है वो किसी भी शेप का हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम ही हो। तो ये बात समझ में आई क्या, ये वाली बात? अब एक चीज़ देखना कि हमने स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक क्या था अपना? स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला टॉपिक 11.1 पहला टॉपिक क्या था?
डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, और वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, किसी पॉइंट को लोकेट करने की डायरेक्शन और उनकी पोजीशन बता देते हैं ना उसकी, ठीक है ना। तो अब ये कि क्या हमें कोई भी प्लेन है तो उसमें कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी डायरेक्शन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बताओ। तो अपना जो इसके बाद वाला टॉपिक होगा, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाँ या ना। तो अपना जो नेक्स्ट इसमें है ना सीखने वाली चीज़, वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन की डायरेक्शन वो सीखना हमें, ठीक है ना। तो जैसे ये मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्लेन बना दिया मैंने। अब इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, कौन बताएगा। डायरेक्शन कौन बताएगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, नॉर्मल, कौन बताएगा, नॉर्मल, नॉर्मल टू प्लेन। अब ये बात आप लिख भी लेना कि नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। अब ये चीज़ मैंने लिखवा दी है, ठीक है ना। अब क्या लिखवाने से ये चीज़ हमें आ गई क्या कि नॉर्मल, यार नॉर्मल कैसे बताएगा, आ गई क्या ये चीज़ हमें। तो प्रैक्टिकली हमें सीखना है कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। तो देखो ये चीज़ क्या है, अब जैसे ये नॉर्मल है, ये प्लेन है, प्लेन है नहीं। अब अगर मैं इसको, ये यहाँ पे है, ये इसका नॉर्मल है, तो अगर ये इस साइड में है तो जो प्लेन की जो डायरेक्शन होगी ना वो इस साइड में होगी, हाँ या ना। अगर नॉर्मल इस साइड में है तो प्लेन की डायरेक्शन मतलब इस साइड में बढ़ेगा, ये इस साइड में नहीं बढ़ सकता, आ रहा है समझ में। अगर मैं नॉर्मल को इस साइड कर दूंगा तो ये जो प्लेन है इस साइड लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा। अगर इस साइड है तो इस साइड है तो इस साइड आएगा, हाँ या ना। और अगर ये प्लेन ऐसे है और नॉर्मल ऐसे है, ठीक ना, ऊपर की साइड है, तो ये प्लेन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड होगी, नहीं होगी। और अगर ये ऐसे है तो प्लेन की डायरेक्शन नीचे की साइड होगी, नहीं होगी। तो अब हमारे ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है कि नॉर्मल है ना वो प्लेन की डायरेक्शन को कैसे शो कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं चीज़ ये कि जिस साइड नॉर्मल होगा ना उसी साइड प्लेन की डायरेक्शन होगी। आई बात समझ में। तो बिना इमेजिनेशन के ये टॉपिक आ जाएगा, ये सिर्फ क्या होगा, अपना एक वहम होगा, हाँ या ना। तो देख लो हमने हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली मतलब जैसे भी हमारे पास इक्विपमेंट है जितने भी, ठीक है ना, उससे हमने सीखने की कोशिश की है कि हाँ भाई इसको हम ऐसे सीख सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखवाई है, पहली डेफिनेशन, उसके बाद में ये चीज़, उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तीनों चीज़ समझ में है क्या। अब अपना जो मेन टॉपिक है उस पर हम चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। अब इसमें जो अपना मेन टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। 11.2 में क्या था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी क्या। इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। वहाँ पे देखना 2 चीज़ें थी, 2 क्या थी, ऐसा था, ठीक है।
एक पॉइंट था और हमने देखा एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन है ना वो पास करवा सकते हैं। फिर हमने देखा कि यार ये तो सफिशिएंट नहीं है। फिर हमने क्या देखा था कि इस पॉइंट का अगर हमें पैरेलल वेक्टर पता चल जाए तो बस ऐसे एक ही लाइन बना सकते हैं। हाँ है ना? हाँ है ना? ऐसे एक लाइन बना सकते हैं ना? क्या आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही पास? अब वहाँ पे क्या था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो गई तो हमने देखा कि ये मिनिमम कंडीशन नहीं है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी कि उस पॉइंट के पैरेलल वेक्टर में पता होना चाहिए। सेकंड में क्या था कि हाँ हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए था, ठीक है ना? तो सेकंड ये थी। तो हमने जो अभी पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है ना? तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो एक लाइन के डायरेक्शन इस साइड होगी तो अलग आएंगे, डायरेक्शन अगर इस साइड होगी तो अलग आएंगे। हाँ है ना? था ना वो चीज़ वहाँ पे? तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि एक प्लेन है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है और नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है। अब ये चीज़ हमें नहीं पता एक बार, ठीक है ना? तो देखो प्रैक्टिकली हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे ये है, सब चीज़ें हम लिख लेंगे। तो ऐसे ये है, ये y, ये z, ये x, ठीक है? अब ये कुछ ऐसा सही है क्या? हाँ है ना? अब ये बोल रखा है कि एक प्लेन है जिसकी डिस्टेंस है ना वो ओरिजिन से दे रखी है। तो प्लेन है ना वो ऐसा ही होगा नहीं होगा? प्लेन ऐसा ही होगा नहीं होगा? एक फ्लैट सरफेस ही तो होता है, ठीक है? अब ये बोल रखा है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है और डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती नहीं होती है, ये तो पता ना हमें। अब ये जो ब्लैक टूथपिक है, ठीक है ना, ये जो लाइन है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो? तो दिख रहा है कि ब्लैक वाला लाइन। अब जैसे मैं इसको, ये प्लेन है तो जैसे हम यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे तो दिख रहा है कैसा? जैसे इसमें ऐसे लगा दिया मैंने। तो अब कोई बोलेगा कि ये डिस्टेंस हुई जैसे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ऐसा लगा दिया मैंने इसको, ठीक है? तो मतलब ये ऐसा है कुछ है। अब ये कोई बोलेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये तो यहाँ पे भी हो सकती है और मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। बात सही है कि नहीं उसकी? क्योंकि प्लेन की बस डिस्टेंस तो दे रखी है किससे? ओरिजिन से। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है हमेशा। तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ प्लेन जो जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से दे रखी है, ये मिनिमम कंडीशन है क्या? मिनिमम कंडीशन है क्या? तो अब मिनिमम कंडीशन के लिए क्या है? जैसे ये जो रेड वाला है, ठीक है ना, वो क्या है? जैसे इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है वो कि डायरेक्शन इसकी इस साइड है, ऊपर की साइड है। तो अब ये बताओ कि अगर मैंने इसको ऐसा रख दिया है, ऐसा रख दिया इसको, अब इसकी डायरेक्शन ये साइड है, ठीक है ना, इस साइड है इसकी डायरेक्शन। तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं क्या? इधर उधर कर सकते हैं इसको? डायरेक्शन तो ये बता रहा है ना कि इसी डायरेक्शन में होना चाहिए वो। तो नॉर्मल हमें दे रखा है, इस प्लेन का नॉर्मल हमें दे रखा है कि ये सिर्फ इस साइड ही आगे जा सकता है, इस साइड ही आगे जा सकता है। तो आप इसको ऐसे या फिर ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या हम? तो जैसे ये कि ये प्लेन है और इसकी डायरेक्शन ये बता रही है, तो हम ये जो डायग्राम बनेगा ये ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? हम इसको ऐसे बना सकते हैं क्या?
नहीं बना सकते, क्योंकि जो नॉर्मल है वो क्या बता रहा है, प्लेन की डायरेक्शन को बता रहा है। अगर प्लेन की डायरेक्शन इस साइड है तो बस ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मैं इसको जो भी ये चीज़ हमने बोली है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जो भी बात हमने प्रैक्टिकली सीखी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है कि ये एक 3D प्लेन है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। इस पर एक प्लेन है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है, और एन वेक्टर वो क्या है, नॉर्मल है प्लेन के। तो जो नॉर्मल वो क्या बताता है, हमें प्लेन की डायरेक्शन बताता है। अब वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए एक आर वेक्टर लिया था, इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, है ना। तो हमें एक्स वाई जेड तो चाहिए ना, जिससे हम इक्वेशन लिख सकें, वेरिएबल तो चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं प्लेन पे P, ठीक है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, और A को P से मिला देते हैं। उसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं A से P, ठीक है ना। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन whose position vector is r वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि हमें चलो पता चल गया कि एक पॉइंट है P वो प्लेन पे है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, OAP बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब OAP में हमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ है ना। तो क्या हम कर सकते हैं क्या इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन OAP में, कैसे करेंगे बताओ। तो क्यों नहीं कर सकते, OA वेक्टर नहीं है तो OA क्या है, वेक्टर नहीं है तो क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड है कि नहीं है ये। और हमने वेक्टर को सीखा था कि वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन लिखते कि नहीं लिखते, बताओ। तो मतलब OA है, ये वेक्टर मान लेंगे हम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो कितना है इसका, D है, और डायरेक्शन क्या है बताओ, N, डायरेक्शन हमें N कैप बताएगा नहीं बताएगा। अब ये हो गया ना, जैसे ये चीज़ थी, अब ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये इसकी डायरेक्शन है। तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो ही डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी, नहीं होगी। तो इसी के जैसे मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे भी तो लगा सकता हूँ ना, हाँ है ना। तो बस वही चीज़ है। और डायरेक्शन को कौन बताता है, एन कैप बताता है ना, बताता है। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको हम लिख लेते हैं, आएगी समझ में ये चीज़ कि हम इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ ट्रायंगल को देख लिया और डायरेक्ट उस पर चले गए तो गलत हो जाएगा वो सब कुछ। तो अब इसको लिखते हैं हम कि क्यों नहीं लगा सकते हम, ठीक है। अब देखो हमने ये सीखा था कि इसमें हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो OA है ना वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये कोई वेक्टर नहीं है। और वेक्टर हमें पता है कि हम ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। अब OA वेक्टर की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि जो OA वेक्टर है ना वो क्या है, नॉर्मल है किसके, प्लेन की, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये लिखी बात हमने। और जो एन वेक्टर वो भी क्या है, नॉर्मल है किसका, प्लेन का। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है,
एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी रिटन एज, एन वेक्टर की डायरेक्शन को क्या लिखेंगे हम, एन कैप। ये बताता है हमें, ये वेक्टर अलजेब्रा में हमने सीख रखी चीज़ है, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन, तो डी एन कैप। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या? तो अब हम इसकी डायरेक्शन को ये कर देते हैं ओ से ए। अब इसमें हम वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं क्या इस ट्राइंगल में? अब ठीक है, तो मैं यहाँ तक रफ कर देता हूँ। अब देखो ये जो ट्राइंगल है वो लेंगे हम नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब ओ ए पी में देखो हम ओ से चले ए की तरफ प्लस में ए से चले पी की तरफ, और मुझे एक तरीका और पता था, एक रास्ता और पता था, मैं ओ से गया डायरेक्ट पी की तरफ, तो दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल आएगी। अब ये चीज़ क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ओ ए वेक्टर क्या बताओ, ओ ए वेक्टर डी एन कैप है कि नहीं बताओ, प्लस ए पी वेक्टर हमें फाइंड करना है, ओ पी वेक्टर हमें दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ से इट इम्प्लाइज ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस में डी एन कैप आ गए नहीं आ गए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ये जो ए पी वेक्टर है, ये जो ए पी वेक्टर है वो प्लेन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा बताओ, ए पी वेक्टर ए और पी दोनों पॉइंट किस पे है, प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अब इसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं हम, ये चीज़ है क्या, देखो आज तो प्रैक्टिकली समझेंगे आज बस। अब ये जो जैसे ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट है ना, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ए, ठीक है ना। अब इस पे देखो ये पॉइंट, ये पी है क्या, ये जो पॉइंट पी है वो प्लेन पे तो है। अब ये जो पी पे ये जो नॉर्मल है, अब ये जो ए पी है वो प्लेन पे है कि नहीं बताओ, और ये जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ए पी के परपेंडिकुलर है क्या नॉर्मल, ए पी के परपेंडिकुलर है क्या नॉर्मल। तो अगर ए पी के परपेंडिकुलर नॉर्मल है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो हम बस वही बात लिखें कि ए पी किस पे लाई कर रहा है, ए पी किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे, और एन वेक्टर क्या है, ए पी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, एन वेक्टर। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0। तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। अब जैसे हमें पता है कि जो एन वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए पी वेक्टर भी प्लेन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो ए पी वेक्टर है, ठीक है ना, वो भी एन वेक्टर की जो परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। और डायरेक्शन कौन बताएगा, एन कैप जो यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन बताता नहीं बताता वेक्टर की, ठीक है। तो एन कैप है वो ए पी के भी परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। फिर ए पी वेक्टर की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिखी है यहाँ पे, हाँ या ना। फिर हमने बोल दिया कि ये अपनी रिक्वायर्ड एक इक्वेशन है प्लेन की। अब ये प्लेन की इक्वेशन क्यों है, उसके लिए हमें पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ क्या थी बताओ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर, ठीक है ना। अभी बताओ वहाँ पे हमने देखा था कि लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते जाओ और बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और इन पॉइंट को मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी देखो क्या है कि आर की आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, आर की डिफरेंट वैल्यूज़ मतलब एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जब हमारा नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे सभी पॉइंट्स के लोकस को हम प्लेन बोलेंगे। अब इसको देखो, इमेजिन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब ये अपना ए पॉइंट है क्या, अब प्लेन पे ए पॉइंट है, अब प्लेन पे P1 भी पॉइंट है, P2 भी पॉइंट है, P3 भी पॉइंट है, P4 भी पॉइंट है और P भी पॉइंट है। जब अपना नॉर्मल है ना वो AP, AP1, AP2, AP3, AP4 के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। जब भी नॉर्मल होगा तो उन सभी का जो लोकस होगा तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे 3D शेप में, कुछ पॉइंट ऐसे भी हो जाएंगे कि जो प्लेन के क्या होंगे, जो नॉर्मल के क्या होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब उसको हम इमेजिनेशन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें बता सकते हैं कि जो भी पॉइंट वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस क्या होगा, प्लेन बन जाएगा, हाँ या ना। तो जो भी एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जब हमारा नॉर्मल है ना वो उसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल क्या होगा उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, तब उन सभी पॉइंट्स का जो लोकस होगा ना वो क्या होगा, प्लेन होगा। और लोकस हमें पता ही क्या होता है, बिंदु से बना बिंदु पथ, है ना। तो ये जो बात है वो समझ में है कि नहीं आई। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो अपनी जो इक्वेशन है ये, ठीक है ना। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे हम। बाकी है कि आर की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ, पॉइंट मिलते जाएंगे, उन सभी को मिलाओ आप, वो क्या बनेगा, प्लेन बनेगा, हाँ या ना। अब इसको आगे हम फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, ठीक है ना, जो अपने आई थी कि आर वेक्टर एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस में डी एन कैप, तो हमने आर वेक्टर एन कैप को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप हो गया माइनस में डी एन कैप डॉट एन कैप हो गया। तो एन कैप डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ये पता ही है क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं। एन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके अपने पास ये इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और ये जो इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये क्या अपनी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन है ऑफ प्लेन, ठीक है। जहाँ पे एन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है किसकी, प्लेन की, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब एनसीईआरटी में एक चीज़ और लिख रखी है तो उसको हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि सिंस वी नो दैट, एन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में एन कैप, तो यहाँ से एन कैप आ जाएगा क्या, एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं। इट इम्प्लाइज आर वेक्टर इनटू में एन कैप किस गया लिख दो आप, एन वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी। इट इम्प्लाइज आर वेक्टर इक्वल आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी इंटू में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब दोनों मैग्नीट्यूड है तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल डी। तो ये भी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इस फॉर्म में भी आती है, ठीक है। जहाँ पे वेयर एन वेक्टर
इज एन वेक्टर क्या है यहाँ पे बताओ? एन वेक्टर इज ए वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन एंड कैपिटल डी इज एनी कांस्टेंट। अब इनको जो कार्टेशियन इसके फॉर्म है उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि डी का मतलब यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना जो ये जो मेन टॉपिक है इसका, इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू प्लेन इज आल्सो गिवन, ठीक है ना। उसमें जो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन तक है वो अपना पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। अब ये बता दें कि इसमें जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें जितने भी हमारे एफर्ट थे वो काम में आए कि नहीं आए हमारे इस टॉपिक को समझने में? ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा अच्छे से इसको डाइजेस्ट करना है अच्छे से। वैसे खाना थोड़ी ना है हैं? खाना है क्या? ठीक है, तो फिर